नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टेस्टी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ पिंकी। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मेजा रोड प्रयागराज राजस्व विभाग तथा खनन विभाग की मिलीभगत से भटौती के प्राचीन शिव मंदिर पर खतरा मंडराने लगा है। मंदिर तथा उसके आसपास की जमीन को तो दोनों विभागों ने खनन माफियाओं को सौंप दिया है। समाजसेवी कांग्रेस नेता अतुल तिवारी निवासी डेलाहवा तथा भटौती सेवा समिति के अध्यक्ष सतीश तिवारी को जैसे यह जानकारी मिली वह सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली। सतीश तिवारी ने बताया कि मंदिर की जमीन संख्या 2062/86 लगभग 15 एकड़ है, जो नंदलाल यादव निवासी अल्लाहपुर प्रयागराज के नाम पर पट्टा कर दिया गया है, जिस पर कुछ दिनों बाद काम शुरू हो जाएगा। बताया कि इसकी जद में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी है। इस प्राचीन मंदिर के उजड़ जाने पर बड़ा बवाल हो सकता है। प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग का दर्शन करने के लिए वैसे तो प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन पुसी तेरस के दिन से एक सप्ताह तक मेले का आयोजन होता है, जहां पर जनपद की ही नहीं गैर जनपदों से हजार की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनौती पूर्ण कर खुशी के साथ घर लौटते हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। मैम, यहाँ पे ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे इच्छाधारी नाग और नागिन वास करते हैं। स्वयं साक्षात यहाँ ब्रह्म का वास है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपनी मानता मानते हैं, तत्काल उनकी मानताएं पूरी हो जाती हैं। इस मानता की बदौलत इसीलिए इनका नाम श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव पड़ा, क्योंकि समस्त मानताओं की सिद्धि करते हैं इसके नाम से सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव। और इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी आज तक यहाँ मानता मान के गया है उसकी तत्काल पूरी होती है। बगल में बावली है। यहाँ बावली आज तक जब से जल निकला, एक तो कोई आज तक बताया नहीं कि कब का मंदिर बना हुआ है, ये बहुत ही प्राचीन है, लेकिन जब से बावली में जल आया है तब से आज तक ये जल सूखा ही नहीं है। बावली का जल, यहाँ तक कि अगर कैंसर के भी रोग हैं या बड़े बड़े रोग, असाध्य रोग हैं, अगर वो बावली का जल अगर पान कर जाता है तो उसका सही हो जाता है। यहाँ तक ये प्रत्यक्ष प्रमाण है पहाड़ी महादेव का। यहाँ तक पहुँचने का आवागमन का साधन क्या है? आवागमन का साधन तो एक रास्ता तो अभी नहीं, क्योंकि रास्ता था लेकिन माइंस वाले सब रास्ताएं तोड़ दिए हैं। माइंस वाले अब जितना भी यहाँ केसर प्लांट वगैरह, केसर प्लांट सब तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिए। अब तो कोई नहीं रह गया। अब एक मामूली से रास्ता थोड़ा सा बचा हुआ है। उससे पहले ये मंदिर भटौती में है। भटौती, मामूली, गड़ौरा, इन तीन जगह के बीच में मुख्य रूप से भटौती। और ये भटौती में है। पहले बहुत अच्छी रास्ताएं थी, बहुत जनता आती थी, लेकिन जब से ये माइंस वगैरह हो गई है यहाँ, तो माइंस के कारण जनता भी यहाँ कम होने लगी है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हाथ पैर तोड़ते हुए, किसी तरह परेशान होते हुए यहाँ पे आते हैं। और ये 3 दिवसीय मेला बहुत विशाल मेला, जिसमें कई लाखों की जनता यहाँ रहती है, 3 दिन यहीं रहती है। लेकिन बगल में लोग ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्ट के कारण बिल्कुल मंदिर भी फूट जाता है, मंदिर बिखरा जाता है पूरा, तभी उसको बनवाना पड़ता है बार बार। लेकिन फिर भी आज तक ये लोग ब्लास्टिंग तो करते हैं, लेकिन उससे कभी ये नहीं सोचे चलो मंदिर का भी कुछ रिपेयरिंग कर दें, कुछ भी आज तक नहीं किए। कई बार मना किया गया लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। कई इसमें जीव भी मर गए, कई आदमी, एक आध आदमी भी मरे, लेकिन तब भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। कई बार मना किया गया, नहीं तैयार हो रहे। प्रकाश की कोई व्यवस्था है आपके? हाँ, प्रकाश तो अभी तत्काल आपके कुमार रेवती रमन साहब जी, सांसद कुमार रेवती रमन जी, उन्होंने 36 पोल की लाइट यहाँ दिए और प्रकाश की व्यवस्था हो गई है, लेकिन रोड की व्यवस्था भी नहीं है। मामूली से एक बनवाई गई है जिला पंचायत से, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका भी विकास नहीं है। पूरी रोड बनी नहीं, थोड़ा थोड़ा बन रही है। का रोड खत्म है। और क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं? यहाँ कठिनाइयाँ, सबसे ज़्यादा कठिनाई तो यहाँ ब्लास्टिंग की है, कि जो यहाँ नज़दीक के ब्लास्ट, यहाँ तक कि माइंस भी हो गई है। अभी तो हमें जो पता चला कि 43/13 एक नंदलाल यादव जी हैं, नंदलाल यादव, उनके नाम अल्लाहपुर के रहने वाले, उनके नाम में माइंस हो गई है। ये पहाड़ी महादेव भी माइंस हो गई है और ज़्यादा। और दूसरा 20-63/86 ये गाटा संख्या हमारे मंदिर की संख्या है ये, और इसी में जो है माइंस हो गई है। सबसे बड़ा कष्ट ये है। बगल में भी माइंसें हो गई हैं। कई बार मना किए लेकिन फिर भी के मंदिर टूटने का खतरा हो गया पूरा और बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। माइंस की बदौलत टूट जाएगा। प्रशासन से कई बार कहे। इस बारे में आपने किसी से शिकायत की? हाँ, SDM के पास हम दिए हैं। अभी SDM के, इससे पहले एक तो हम अभी दिए, इससे पहले हमारे 2 लोग हैं। एक सतीश तिवारी आपके भटौती के रहने वाले हैं, दूसरा अतुल तिवारी
डेलोहा के रहने वाले हैं। ये लोग इससे पहले भी लड़ चुके हैं प्रशासन से, यहाँ तक कई एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं। कारण कि पैसा पाती है, इतना वो लोग पैसा पा जाते हैं माइंस वालों से, क्योंकि माइंस में वही है जो भू माफिया है, जो बड़े बड़े पैसा वाले हैं, जो सामने फ्रंट में आता है उसी को मुकदमा फंसा देते हैं, ताकि ये लोग आए ना सामने, क्योंकि ये लोग पैसा कमाते हैं यहाँ से। यहाँ से कोहड़ार पुलिस चौकी कितना दूर है? यहाँ से कोहड़ार पुलिस चौकी 6 किलोमीटर है। मान लीजिए कोई बात आपके साथ हो जाए, इतना आप इसलिए कि खनन माफियाओं की खिलाफत आप कर रहे हैं, तो अगर कुछ हो जाए तो इसके बारे में कुछ हो सकता है? अब जब बुलाएंगे तब वो लोग आएंगे, उससे पहले हम जंगल में अकेले रहते हैं। अब हमेशा यह जान का खतरा रहता है हमारे, कभी सुरक्षित कभी नहीं है। आपका परिचय? हमारा हम सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव से महंत हैं। यहाँ की संरक्षता के हेतु गांव के सभी लोग एकत्र करके हमको यहाँ बैठाए हुए हैं कि महाराज यहाँ आप बैठे और विकास करें। हम विगत चित्रकूट अहिल्याश्रम रामानंद वैष्णव श्री पासक का नागा हूँ। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि पहली बात तो हमारे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, दूसरी बात हमें रोड यहाँ से दिया जाए, तीसरा यहाँ जो नज़दीक माइंसें हो गई, इन माइंसों को हटा दिया जाए। तक मेरी जानकारी है लगभग 40 से लेकर के 50 क्रेशर प्लांट यहाँ रनिंग में हैं। और जहाँ तक क्या कहते हैं इस क्षेत्र की बात है, तो पर्यावरण को लेकर के पिछले 20 वर्षों से लगातार समय समय पर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता ने सवाल उठाने की कोशिश की, और जितनी बार सवाल उठाने की कोशिश की जाती है, ये क्रेशर प्लांट के जो संचालक हैं और यहाँ का जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर के उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं जाता है जिस सप्ताह में इस क्षेत्र के नौजवान नौनिहाल काल के गाल में न समा जाते हों। हर सप्ताह कोई न कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटना में नौजवान आदमी मारा जाता है। और पहले ये व्यवस्था की गई थी कि दुर्घटना में जो लोग मारे जाते थे उनको तुरंत त्वरित सहायता के नाम पर कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी। और मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले कई वर्षों से लगातार ये सुविधा बंद कर दी गई है। ये दूसरी बात, पहली बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा कष्ट है, यहाँ जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, जिस तरीके से माइनिंग हो रही है, वह मानक को अनदेखा करने के बाद हो रही है। और मानक से कई गुना ज़्यादा जो मानक तय किया गया है, सरकार ने जो तय किया उससे कई गुना ज़्यादा खनन हो रहा है, जिससे यहाँ का वाटर जो पीने का पानी है वो दूषित है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और भी कई केमिकल ऐसे हैं जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। और यहाँ जब ब्लास्टिंग होती है तो अगल बगल के 10 गांवों में लगभग 10 किलोमीटर तक उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और यह मानव जीवन के लिए पूरी तरीके से खतरा है। मैं कहना चाहता हूं, और कई जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोकल लोग, सारे लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान कई बार खींचने की कोशिश की। इसमें दबाव बनाने के लिए तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे भी कायम किए हैं, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि अंतिम विकल्प के रूप में हमारे पास न्यायालय का दरवाज़ा है। और मेरी जानकारी के हिसाब से न्यायालय ने भी जो आदेश पारित किए हैं वो आदेश का पूरी तरीके से कंप्लायंस नहीं हो रहा है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट तौर से कि जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, यहाँ के पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये अवैध खनन और अवैध क्रेशर प्लांटों का संचालन हो रहा है। इसको बंद होना चाहिए, किसी भी कीमत पर बंद होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन के लिए और इस क्षेत्र के लिए बहुत खतरा है। आपका परिचय? मैं अरुण तिवारी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का संगठक हूँ। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।